आज हम आपको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में निर्मित और प्रस्तावित 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनकी कुल लागत 4,400 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रमुख राज्य और केंद्रीय नेताओं के साथ 17 जनवरी 2026 को किया। ये परियोजनाएं लगभग 181 किलोमीटर की दूरी पर फैली है और मध्य भारत तथा बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगी। सबसे पहली परियोजना है भोपाल विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण। इस मार्ग को 4 लेन तक विस्तारित किया जा रहा है ताकि राजधानी भोपाल से विदिशा तक की दूरी और यात्रा समय को कम किया जा सके। इससे मालवाहक वाहनों और आवागमन की गति में काफी सुधार होगा, जिससे व्यापार और कृषि उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी। यह मार्ग भोपाल विदिशा सेक्शन मुख्य बिंदु है और इसे महत्वपूर्ण आर्थिक राजमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी परियोजना है विदिशा ग्यारसपुर सेक्शन का चौड़ीकरण। यह खंड विदिशा जिले को दक्षिण पश्चिमी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार चौड़ीकरण से ट्रैफिक फ्लो बेहतर बनेगा और सड़क सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इन सुधारों से ग्रामीण और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क और व्यापार का आकार बढ़ेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तीसरी परियोजना ग्यारसपुर राहतगढ़ सेक्शन का चौड़ा बनाया जाना है। यह मार्ग भी 4 लेन तक विकसित किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर वाहन क्षमता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं के जोखिम कम होंगे। यह मार्ग औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाते हुए क्षेत्रीय जुड़ाव को सुदृढ़ करेगा। चौथी परियोजना राहतगढ़ बेरखेड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण है। इससे मध्य प्रदेश के छोटे बड़े कस्बों के बीच बढ़ते यातायात को संभालने में मदद मिलेगी और क्षेत्रीय आवागमन और माल परिवहन का समय घटेगा। यह खंड आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन स्थलों को सीधे जोड़ता है। पांचवी परियोजना है सागर वेस्टर्न बाईपास का निर्माण। यह नया मार्ग एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सागर शहर के भीतर से भारी ट्रैफिक को हटाकर एक सहज और तेज बाहरी मार्ग प्रदान करना है। यह बाईपास 4 लेन के रूप में बनेगा, जिससे मध्य प्रदेश के भीतर ट्रैफिक फ्री फ्लो पर जोर मिलेगा। छठी परियोजना में शामिल हैं कुछ महत्वपूर्ण अंडरपास और ज्यामितीय सुधार कार्य। विशेष रूप से भोपाल ब्यावरा सेक्शन में 5 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इन अंडरपासों से इंटरसेक्शन में रुकावटें कम होंगी और ट्रैफिक के विभाजित मार्गों में यातायात का सहज संचालन सुनिश्चित होगा। ये सुधार खास तौर पर शहरों के निकट हाईवे हिस्सों को और अधिक सुरक्षित बनाएंगे। 7वीं परियोजना के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण के साथ ब्लैक स्पॉट सुधारण पर भी ध्यान दिया गया है। ब्लैक स्पॉट वे स्थान हैं जहां बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। इन स्थानों पर जियोमेट्रिक करेक्शन, संकेत और ड्रेनेज जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि सड़क सुरक्षा के मानकों को और ऊंचा किया जा सके। यह पहल व्यापक रूप से दुर्घटना रोधी उपायों को शामिल करती है। 8वीं एवं अंतिम परियोजना है इन सभी मार्गों के समग्र सड़क नेटवर्क इंटीग्रेशन और बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम का विकास। इसका अर्थ है कि इन राजमार्गों को न केवल राष्ट्रीय नेटवर्क के मुख्य वाहिकाओं से जोड़ा जाएगा, बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों, औद्योगिक गलियारों और कृषि उत्पाद केंद्रों से भी बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जाएगा ताकि रोजमर्रा की जरूरतें सुचारू ढंग से पूरी हो सकें। इन 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्देश्य रास्तों की चौड़ाई बढ़ाना, कनेक्टिविटी को ऊंचा करना, यातायात क्षमता बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की शुरुआत भी की जा रही है ताकि कुशल और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा मिले, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।
ये राजमार्ग परियोजनाएं न केवल व्यापार और कृषि के लिए सुविधाजनक मार्ग सुनिश्चित करेंगी, बल्कि स्थानीय लोगों के रिकॉर्ड समय यात्रा अनुभव, ईंधन की बचत और सुरक्षित परिवहन को भी सुनिश्चित करेंगी, जिससे मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक तस्वीर में सकारात्मक बदलाव आएगा। तो दोस्तों, ये थे विदिशा में विकसित और प्रस्तावित 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पूरी जानकारी। ये परियोजनाएं न केवल सड़कों को चौड़ा और सुरक्षित बनाएंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और व्यापार को भी नई ऊंचाई देंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और विकास योजनाओं के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस राजमार्ग के विकास को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और आपकी यात्रा अनुभव के बारे में भी साझा करें।